नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर विपक्षी दल सरकार की नीतियों और उनके कार्यशैली को सवाल के कटघरे में खड़ा कर रही है और उसको लेकर के मुखर होकर के बातचीत जो है शुरू हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख नाम आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का भी शामिल हो जाता है। रोहिणी आचार्य जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने हाल ही में बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के गहरी चिंता जताते हुए नीतीश कुमार पर सीधे तंज कसा है और सोशल मीडिया का सहारा लेकर, यानी कि एक्स का सहारा लेकर के ट्वीट के जरिए अपनी बात खुल करके रखी है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने काफी कुछ ऐसी बात कही है जो नीतीश कुमार की सुशासन बाबू पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि बिहार में अपराध का बोलबाला है। उन्होंने लिखा, चारों ओर अपराध फैला हुआ है, गोलियों की बारिश हो रही है बिहार में और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस से ज्यादा तो अपराधी ताकतवर दिखाई दे रहे हैं बिहार में। साफ तौर पे उन्होंने लिख दिया है कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, अपराधी ताकतवर लगते हैं बिहार में। यही है नीतीश कुमार का राज और ऐसे हालत में है बिहार। इस बयान में उन्होंने न सिर्फ राज्य में बढ़ते अपराध की तरह इशारा किया है और उसके साथ ही सरकार की नाकामी और कमजोर कानून व्यवस्था की स्थिति को भी उजागर करके रख दिया है। साफ तौर पे नीतीश कुमार की सरकार को कानूनी तरीके से फेल होने पर एक्सपोज किया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में कई आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है बिहार में नीतीश कुमार की राज में। रोहिणी आचार्य ने इस बयान को न सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में लिया है और ना ही एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा जा रहा है, बल्कि इसे जनता के उस गुस्से और असंतोष की अभिव्यक्ति भी मानी जा रही है जो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पर सामने आते रहता है। रोहिणी आचार्य पहले भी कई बार राज्य की सरकार और सत्तारूढ़ दल पर जो है हमलावर हुई है और उनके फैसलों की कड़ी आलोचना भी की जा चुकी है, यानी कि सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए रोहिणी आचार्य पहले भी दिखाई दी। वे राजनीति में सक्रियता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी मुखर होकर के अपनी बात रखती है और कोई भी मौका नहीं छोड़ती नीतीश कुमार पर वार करने से पहले। परिवार और पार्टी से जुड़ी बातों के साथ साथ वे राज्य और देश के विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी राय खुल करके सोशल मीडिया पर रख रही हैं। उनके बयानों को अक्सर आरजेडी की नीति और विपक्ष की रणनीति से जोड़ करके देखा जाता है और जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। इस बार उनका यह हमला कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो चुनावी माहौल में खासा अहमियत रखता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि सत्ता पक्ष इस बयान का क्या जवाब देता है और किस तरीके से इस बयान की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ती है। चुनावी रणनीति में कैसे बदलाव करता है ये बयान। रोहिणी के इस कड़े बयान ने न सिर्फ नीतीश सरकार की चुनौतियों को उजागर किया, बल्कि इसके साथ ये भी संकेत दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव में आरजेडी अपने विरोध का तेवर और तंज तरीके से प्रस्तुत कर रही है और इसके साथ ही आरजेडी विरोधी दल यानी कि अपने नीतीश कुमार के सरकार पर हर एक मौका जो है सच्चाई को उजागर करने, सच्चाई को प्रस्तुत करने का हर एक मौका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।